न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे की कमी कर दी गई है। मट्टे की तेल की कीमत में 1 रुपया 67 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। आपको बताते चलें कि आलमी मार्केट में तेल जो है वो सस्ता हुआ है, हुकूमत ने महंगा कर दिया है। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, ये बताइएगा कि गुमान तो ये किया जा रहा था कि 18 रुपए तक पेट्रोल सस्ता हो रहा है और यहाँ पर 7 रुपए तकरीबन बढ़ा दी गई है कीमतें। बिल्कुल जी, इसी तरह है और समरी भेजी गई थी ओगरा की जानिब से कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन उसके बरक्स जो है वो कुछ रद्दोबदल की गई है डीजल की प्राइस में। लेकिन उसके अलावा जो पेट्रोल है उसकी कीमतों में 6 रुपये और 72 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। अचानक जो है वो एक खबर दी गई है और रात के इस पहर दी गई। बिल्कुल जो है वो शहरियों को ऐसा मालूम होता है कि पेट्रोल बम ही जो है हुकूमत की जानिब से गिरा दिया गया है। 14 अगस्त पर जो है वो एक खुशखबरी सुनाई गई थी कि यौम आज़ादी के सिलसिले में ओगरा की जानिब से जो है वो अच्छी खबर ये थी कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन उसके बरक्स जो है वो आज ये देखने में आया कि एकदम जो है वो 6 रुपये 72 पैसे की जो है वो नवीज सुनाई गई है। अगर शहरियों से यहाँ बात करने की कोशिश करें तो शहरी भी जो है वो इस बारे में बात करने के लिए जो है वो रजामंद दिखाई नहीं देते हैं। वो कहते हैं, उनसे जब भी बात की जाए तो वो यही बात नाला दिखाई देते हैं कि हुकूमत का जब दिल चाहे जो है वो किया जाता है। आलमी मार्केट में जो है ये कमी की तारीफ जो है वो डीजल और पेट्रोल की कीमतें जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो इसके बरक्स ही जाया जाता है और डीजल की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ाई जाती हैं। उससे बराह रास्त जो असरअंदाज होता है वो पेशेवर तबका, यानी कि जो रोज़ कमा कर रोज़ खाता है और तनख्वाहदार जो लोग हैं वो मुतासिर होते हैं, इसलिए कि कमोडिटीज़ जितनी भी हैं वो तमाम इसके पेट्रोल प्राइस बढ़ने के बायस जो है वो बढ़ जाती हैं और बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और नई की जो है वो कम किए गए थे गुज़िश्ता माह जो है वो इसमें से पेट्रोल की कीमतों में से यकम को, और उसके बाद अब जो है वो 7 रुपये तकरीबन बढ़ा दिए गए, थोड़ी कमी करके मज़ीद ज़्यादा बढ़ा दिए गए। तो शहरी नाला दिखाई देते हैं और हुकूमत के फैसलों के महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस चीज़ को देखें उसके अंदर जो है वो इजाफा ही दिखाई देता है। आज ये भी कराची में जो है वो देखने में आया था कि दूध जो डीलर्स हैं उन्होंने भी अपने मांग बढ़ाने की जानिब जो है वो ऐलान कर दिया था। जो चीज़ भी है वो शहरी जो है उनकी पहुँच से दूर होती दिखाई दे रही है और आसमान से बातें करती हुई दिखाई देती है। महंगाई जो है वो रुकने का नाम लेती है, लेकिन इसमें हुकूमत की भी कोई नाम नहीं ले रही। जावेद, ये बताइएगा, पेट्रोल पंप पर आप मौजूद हैं, शहरी भी वहां पर हैं, क्या कहना है उनका कि अब मजीद जो है 7 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया है? बिल्कुल जी, शहरी मौजूद है लेकिन कोई जो है वो कैमरे से बात करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो फैसले जो है हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं उनसे नाला दिखाई देते हैं। इसलिए कि हुकूमत ने जब भी जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम करते हैं या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो मामूली सा रद्दोबदल किया जाता है, लेकिन जब बढ़ाने पे आते तो एक वो बहुत बड़ा मार्जिन होता है। गुज़िश्ता कुछ माह से, यानी कि ईद रमज़ान के बाद से जैसे हुकूमत आई थी तो तकरीबन 99 रुपीज़ का जो है वो 100 रुपये का इजाफा किया गया था पेट्रोल के अंदर, और उसमें जो कमी है वो बहुत कम की गई थी और तकरीबन जो 89 के करीब जो है उसमें इस वक्त भी जो है फ़र्क था और अब दोबारा 7 रुपये बढ़ा दिए गए, तो यानी कि तकरीबन 86 रुपये का फ़र्क अभी भी है गुज़िश्ता जो है वो पेट्रोल की निस्बत। एक बहुत बड़ा मार्जिन है और अगर इस तरह डीजल की कीमत में देखें तो एक मामूली सी कमी की गई है 51 पैसे की। 51 पैसे से जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी जो है वो कमी ज़रूर की गई थी, लेकिन डायरेक्ट इसका जो असर है वो नहीं, उस सम्राट नहीं मिल रहे थे शहरियों को, आम आदमी को, और जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो डीज़ल की कमी अगर होती है तो ही जाकर जो है वो बराह रास्त जो है वो कमी की चीज़ों पर आती है, इसलिए कि पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से जो है वो रोज़मर्रा की जो चीज़ें यूज़ करने की उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। मार्केट्स में अगर जिस चीज़ को भी देखें तो वो बराह रास्त जो है वो ट्रांसपोर्ट का बहाना बना के, इलेक्ट्रिक का बिल का बहाना बनाकर जो तमाम चीज़ें दिन ब दिन महंगाई की तरफ जा रही हैं। लेकिन एक ये था कि आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो कमी होगी तो कुछ रिलीफ मिलेगा। दीगर चीज़ों में अगर कि हुकूमती रहनुमा सीनियर हैं शाहिद काका अब्बासी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 से 3 दिन पहले, मीडिया से गुफ्तगू की थी और उन्होंने ये बात की थी कि हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान के और मज़ीद चीज़ें नीचे आ रही हैं। डॉलर की हवाले से उन्होंने बात की कि डॉलर की कीमतें कम हो रही हैं, सोने की कीमतें नीचे आ रही हैं, और उन्होंने कहा था कि बतदरीज पेट्रोल की कीमतें भी नीचे ही आएंगी। तो ऐसा क्या हुआ कि 6 रुपये 72 पैसे पेट्रोल उन्हें बढ़ाना पड़ गया?
बिल्कुल जी, डॉलर जो है वो कुछ कदरे उसकी कीमत में कमी आई है, लेकिन जिस तरह वो बढ़ा था उस तरह जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक उस तरह कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब सोने की कीमतों में ज़रूर कमी वाक़ई हुई है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो आलमी मार्केट में जो है वो कम हुआ है। इसलिए कि आलमी मार्केट में कम होने का मकसद यही है कि आम शहरियों को भी जो है और पाकिस्तानियों को भी जो है इसके बराह रास्त जो है समरात मिले और उससे वो अवेल करे सहूलियात को। लेकिन हुकूमत की जानिब से नागुज़ीर वजूहात जो है वो, यानी कि कोई भी हुकूमती जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो इस बात से कासिर है बताने से कि ओगरा यानी कि जो इदारा है जो पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स तय करता है, उसको कैलकुलेट करता है, उसको उसने ख़रीदना भी उसी ने है, आगे डिस्ट्रीब्यूट भी उसी ने करना है और तमाम चीज़ें जो है उससे इसी मराइल से गुजरती हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं है और एक समरी भेजी जाती है उस समरी को कम के लिए, लेकिन उसके बरक्स जो है उसको कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। बहुत ही अफसोसनाक अमल को बढ़ा दिया जाता है। जावेद कायम खानी, ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो रेट्स तय किए जाते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के, देखा यह जाता है कि पेट्रोल उस कीमत से बढ़ाकर पेट्रोल पंप पर बेचा जा रहा है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कितनी कीमत बढ़ाकर पेट्रोल बेचा जा रहा है? बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से रेट्स जो है वो तय किए जाते हैं, जो रेट्स अनाउंस की जाते हैं, जैसे कि आज जो 6 रुपये 72 पैसे जो इजाफा किया गया है वो उस डिपो से, उस पॉइंट से, रिफाइनरी से जहाँ से पेट्रोल उन्होंने रिसीव करना है पेट्रोल पंप ने। जब पेट्रोल पंप पेट्रोल रिसीव करता है, जब हमारी उनसे बात होती है, डीलर्स एसोसिएशन का यही कहना है, जो पेट्रोलिंग डीलर्स हैं यानी कि पेट्रोल पंप्स के जो मालकान हैं, उनके मुताबिक जो है वो डिपो से उन्हें ख़रीदना, जो पेट्रोल जो बाय करते हैं वो उस कीमत में होता है जो गवर्नमेंट शो करती है, लेकिन अपने पेट्रोल पंप तक पहुँचाने तक जो है वो उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट के खर्चे आते हैं। उसके अलावा उनका जो मार्जिन है हुकूमत की जानिब से उससे जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है। उसमें भी जो है वो खातिर ख्वाह जो एक रेट सेट किया गया है वो कितना परसेंट होना चाहिए उसको, उस पर भी पूरा जो है वो हुकूमत नहीं करती है, जिसके बायस जो है वो पेट्रोल पंप्स पर जो है वो कुछ मार्जिन बढ़ाया जाता है, कुछ पैसों का रद्दोबदल है। आज अगर जो 233 रुपये 91 पैसे रेट जो है वो तय किया गया, तो इस वक्त हम जिस पेट्रोल पंप में मौजूद है वहाँ पर जो है वो 234 रुपये और 67 पैसा यानी कि 67 पैसे है, यानी कि तकरीबन जो है वो 75-76 पैसे जो है वो ज़्यादा पेट्रोल जो पैसे जो है वो रखे गए मार्जिन। वो जितना और कराची से जितनी दूर इस रिफाइनरी से और जो डिपो होता है इससे पेट्रोल पंप से यदि दूर जाते जाएंगे, अंदरूनी सिंध की जानिब जाएंगे, तो मज़ीद ये पैसों की सूरत में जो है वो इसमें इंक्रीज़ होता जाता है, जिससे ट्रांसपोर्ट के नाम पर जो है वो ये माफिया कहा जाए या भेजा ना होगा, इसलिए कि वो इसमें लगा देते हैं और शहरियों से जो है बराह रास्त इसका तमाम बोझ जो है वो एक आम जो आदमी है जो उससे सर्वाइव करता है उससे, इसलिए कि ट्रांसपोर्ट चलने वाला वो अपना किराया बढ़ाकर। कि अभी आपने बात की है माफियाज की, तो हुकूमत ने ये तय किया था कि क्योंकि पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं तो माफियाज पर भी हाथ डाला जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट माफिया हो या दीगर महंगाई जो है वो करने वाले माफियाज हैं, लेकिन अब कैसे उनको पकड़ा जाएगा जब पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं? बिल्कुल जी, अगर आप बाजी में जाएं तो एक साल कब जो ऐसा ही मामला तय पाया था कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो तकरीबन पेट्रोल जो है 90 रुपये और 100 रुपये पे आ गया था, जिसमें साबका हुकूमत ने जो है वो 100 रुपये रखने पर तो सिर्फ एक PSO यानी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो पेट्रोल पंप से वही जो है ना ये पेट्रोल दे रहे थे, बाकी तमाम माफिया ने यकजहती करके अपने पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया था और स्ट्राइक पर चले गए थे, जिसके बायस जो है सिचुएशन को देखते हुए हुकूमत को ही जो है वो हथियार डालने पड़े इस माफिया के सामने। इस माफिया से जो है वो हुकूमत भी जो है वो नबर आजमाता होते हुए नहीं दिखाई देती और ये जो है दिन ब दिन अपने फ़वाद के लिए, अपने मुनाफाखोरी के लिए, जिसको नाजायज़ मुनाफाखोरी कहा जाए तो भेजा ना होगा, उसके लिए जो है वो हुकूमत को भी ओछे हथकंडे अपनाते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी और गलत बयानियाँ भी की जाती हैं। लेकिन डीलर एसोसिएशन की जानिब से सिर्फ यही राग अलापा जाता है कि हमें पीछे से जो है वो हुकूमत सब्सिडी नहीं देती है, हुकूमत की जानिब से जो परसेंटेज फिक्स की जाती है उसमें रद्दोबदल, इसलिए गुज़िश्ता जो ये बहरान की कैफियत हुई थी उसमें भी यही था कि रेट्स जो है वो तय कर दिए गए थे और ये एग्रीमेंट किया गया था मज़ीद इसको मुस्तक़बिल में बढ़ाया जाएगा। वो चीज़ें तो हुकूमत की जानिब से तमाम चीज़ें सही जा रही हैं, लेकिन हुकूमत को ही हाथ डालना पड़ते हैं ताकि जो है वो शहरियों को परेशानी ना उठानी पड़े। माफियाज जो है वो अपने पेट्रोल पंप्स को दीगर कंपनीज जो है वो बंद कर देती हैं और बराह रास्त जो सरअंदाज होती है वो गवर्नमेंट होती है, इसलिए कि शहरी जो है वो गवर्नमेंट को ही जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, इसलिए कि जो प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट डीलर्स हैं वो सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं और शहरियों को परेशानी, यकीनी तौर पर इसे माफिया ना कहा जाए तो बेजा ना होगा। जी
जावेद कायम खानी, एक सवाल ये भी है कि दूध की कीमतें जो हैं आज से बढ़ने जा रही हैं 20 से 30 रुपए तक। इसके बाद जो है मज़ीद वो कहेंगे हमारी कीमतें बढ़ गई हैं, फिर जो है वो मिल्क रिटेलर्स वाले हैं वो 1 से 2 दिन बाद या 3-4 दिन बाद जो है मज़ीद कीमतें बढ़ाएंगे, यानी कि दूध को तकरीबन 200 रुपये तो आज ही होने जा रहा है, वो 250 तक पहुँचा देंगे फिर। बिल्कुल जी, अगर ये इसमें इंतज़ामिया जो है वो रेट सेट करती है, जैसे पेट्रोल में आपने बात की तो ओगरा जो है वो उससे पेट्रोल्स को रेट्स को सेट करती है और बैनुल अक़वामी मार्केट जो होती है जिस रेट्स में वहाँ बैरल से पेट्रोल मिलता है, उसके बाद जो है वो सब्सिडी और दीगर टैक्सेस मिलाकर जो है वो पेट्रोल जो है वो शहरियों को दिया जाता है, सारिफिन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह माफिया जो है पेट्रोल पंप पर आ जाती है, इसी तरह डेयरी एसोसिएशन भी जो है वो एक माफिया उसे भी कहा जाए तो बेजा ना होगा, इसलिए कि उनकी जानिब से भी यही राग अलापा जाता है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, फार्म हाउसेस से शहर तक लाने में जो है वो बहुत ज़्यादा उनको फ्यूल उनका खर्च होता है, ट्रांसपोर्ट के मामला होते हैं, उसके बाद मजदूरी लेबर उनको ज़्यादा पड़ जाता है और उसके अलावा उनका ये कहना है कि फार्मर्स को जो चारा और दीगर चीज़ें वो भी महंगी मिलती है, इसीलिए पेट्रोल की तरह दूध के रेट्स भी जो है वो उन्होंने कबल ही जो इस तरह का ऐलान कर दिया था। 16 तारीख से 20 तारीख तक यानी कि 5 दिन हैं जिनमें 16 तारीख अब शुरू हो गई है, तो 16 से लेकर आज से और 20 अगस्त तक जो है वो तकरीबन 20 से 30 रुपये जो है उसमें इजाफा किया जाएगा और जिसके बायस कीमत अभी कराची शहर में जो है वो 170 रुपये फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन इसके बरक्स जो कमिश्नर कराची की जानिब से इंतज़ामिया की जानिब से रेट्स तय किए गए हैं वो कम होते हैं और इन्हीं की मीटिंग्स की जाती हैं, फिर उसके बाद इन्हीं का जो है वो जो रेट सेट किए जाते हैं उसके मानने के बावजूद जो है वो उसके बरक्स महंगा बेचा जाता है और तकरीबन 200 रुपये तक जो है वो आज से या कल जो है वो पेट्रोल दूध जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा और मज़ीद अगर इस तरह की सिचुएशन हुई कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो मज़ीद जो है वो यकीनी तौर पर जो है 220 और 240 को भी क्रॉस कर सकता है दूध, लेकिन इससे बराह रास्त बच्चों का ये फीड है, बच्चों की ज़रूरत है और इसको जो है वो बढ़ा देना ये वाकई जो है वो पूरी नेशन के साथ ही जो है वो जुल्म है, इसलिए कि ऐसी यूटिलिटीज़ जिस पर हुकूमत को यकीनी तौर पर जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए और शहरियों को रिलीफ देने के लिए जो है कम से कम इस तरह के काम करने चाहिए, जैसे शाम में हमने बात की रिलीफ के लिए काम करने चाहिए। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ अरसे के लिए ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं जिसके बाद जो है वो अगले महीने की 1 तारीख को या फिर 15 तारीख तक जो है वो कीमतें कम भी की जाएंगी, इस बात में कितनी सदाकत है? बिल्कुल जी, इसी तरह इसलिए कि ओगरा जो रेट्स सेट करती है वो एक तो मार्जिन्स जो है वो ज़्यादा हो गए थे, गुज़िश्ता अतवार जो थे उनमें पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में वो रुपा इजाफा किया गया था, जिसके बायस जो है वो ओगरा ने समरी इसी नज़रसानी के लिए भेजी गई थी, लेकिन कमेटी ने जो है वो ये फैसला किया कि अभी थोड़ी मिकदार को बढ़ाकर जो है यकम से यकीनी तौर पर इसे ऐसी खबरें आ रही हैं और जिनकी अब जब यकम आएगी तो उसके बाद ही इसकी सदाकत का जो है वो बताया जा सकेगा। यकीनी तौर पर 18 रुपये तक जो है वो इसमें कमी की जाएगी दोबारा पेट्रोल में और डीज़ल की भी एक बड़ी एक वैल्यू जो है वो तकरीबन जैसे पहले 40 रुपये की कमी आई थी डीज़ल के अंदर, उसके बाद इसी तरह जो है वो 30 से 40 रुपये के दरमियान जो है वो इत्तलात हैं कि इस तरह की दोबारा एक समरी तैयार की जा रही है और कैलकुलेशन की जा रही है, लेकिन इसका ज़राए राज जो है वो बैनुल अक़वामी मार्केट से होगा और उसके बाद जैसे आपने पहले बात की कि डॉलर और शाहिद खान अब्बासी ने जो कहा था कि डॉलर और सोना ये तमाम चीज़ें जब अपने रेट्स पर कमी की तरफ आ रहे हैं तो इसी तरह जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें भी जो है वो नीचे की तरफ आएंगी। अब 15 दिन का गैप जो है वो दिया जाएगा इसको और यकीनी तौर पर जो है यकम को हो सकता है और यकीनी तौर पर इसी कीमत में जो है वो कमी होगी। जी ठीक है जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर मुआशियात ज़फ़र फराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि गुमान यही किया जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, आलमी मार्केट में भी पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो क्या वजूहात है कि पाकिस्तान में बढ़ानी पड़ी हैं? जी देखिए जनाब, जो आपने कहा उससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और लोगों का ख्याल भी यही था और हमारा ख्याल भी यही था कि पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की खातिर ख्वाह कम होंगी, क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल की प्राइस भी कम हुई है और आज भी तकरीबन 5% के करीब कीमतें कम हुई हैं। इसके साथ साथ डॉलर की प्राइस भी पिछले एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 27 रुपया कम हुआ है और मजीद डाउनवर्ड ट्रेंड है, डॉलर और कम होने के चांस हैं। तो इसका डबल इम्पैक्ट आ रहा है, यानी कि एक पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं, दूसरा डॉलर की प्राइस कम हो रही है। तो इसका एक बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आना चाहिए था। कम से कम जो गवर्नमेंट ने आने के बाद कीमतें बढ़ाई थी
कम से कम उस सतह के ऊपर आनी चाहिए थी, और लोग भी बहुत पुरुम्मीद थे, और एक आम अवामी राय भी यही थी कि कीमतें कम होंगी, उस आवाम को कुछ सुकून का सांस मिलेगा और कुछ महंगाई कम होने की वजह बनेगी। गो के गवर्नमेंट के कंट्रोल्स या हुकूमती इदारों के कंट्रोल्स कहीं नजर नहीं आते। लोगों ने अपनी मनमानी जो कीमतें बढ़ानी थी, जैसे ट्रांसपोर्ट वालों ने, दूध वालों ने, फ्रूट वालों ने, और जहां जहां जिसने प्राइसेस बढ़ानी थी बस खुद बढ़ा ली, और इससे एक इम्कान पैदा हो गया था कि इससे कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन जब ये हमने सुना कि गवर्नमेंट ने कीमत पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है और डीजल के अंदर चंद पैसों की कमी की है, तो हर एक आदमी को एक हैरत हुई इस बात के ऊपर कि एक बड़ी ताज्जुब की बात है, कोई वजह नहीं है बढ़ने की, और जिससे कि कुछ बेहतरी के आसार नजर आ रहे थे। तो इससे बड़ी सख्त मायूसी हुई है आवाम को और हम लोगों को। अच्छा जफर साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा बेहतरी के आसार नज़र आ रहे थे कि अब वो नहीं है, 7 रुपए तक तकरीबन जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, और मज़ीद जो है क्या असरात होंगे मईशत पर। इंडस्ट्री के लोग भी रो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से प्राइसेस बढ़ती रहीं तो इंडस्ट्रीज़ को, यूनिट्स को उन्हें बंद करना पड़ेगा। जी, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। इस वक्त काफ़ी से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है बंद होने की तरफ जा रही हैं, और ये जो गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जो बिजली के जो चार्जेस बढ़ाए हैं पर यूनिट, उसकी वजह से भी इंडस्ट्री क्या, कारोबार क्या, इवन देन आम आदमी और जो घरों के भी बिल हैं वो भी बेतहाशा आ रहे हैं। तो इससे बेरोजगारी में इजाफा होगा और मुल्क की मईशत का पहिया मजीद रुक जाएगा। और ख़ास तौर पे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, वो हमारे लिए compete करना मुश्किल हो जाएगा, और एक्सपोर्ट के अंदर हमें अपने ऑर्डर्स को की तकमील में भी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि लोड शेडिंग का सिलसिला चल रहा है और हमारी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आम आदमी के लिए भी इस वक्त पेट्रोल की कीमतों की वजह से अब अपने आमदोरफ्त और जो किराए वगैरह है ट्रांसपोर्ट के, वो भी एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है। तो अच्छा, ऐसा था ख्याल। जी जी, जफर साहब ये बताइएगा कि हुकूमत को आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है इतनी बेपनाह महंगाई को। देखिए जनाब, ये हुकूमत जो है बहुत आसानी से, अगर उसकी विल हो, नीयत अच्छी हो, किसी भी हुकूमत की, चाहे ये हुकूमत हो या जो अब नई हुकूमत दूसरे सूबों में आ गई है, महंगाई कंट्रोल करना बहुत आसान काम है। इनको चाहिए कि जितनी इनकम उतना एक्सपेंस, खास तौर पे जो इनके जो शाही खर्चे हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस के या जनाब जो इनके बड़े बड़े जो इन्होंने काबीना बनाई हुई है, उनको कम करें और अपने खर्चे खर्चात कम करें। और ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं हमारी, वो जो बंद पड़ी हुई हैं अरसे से, वहाँ पे सियासी भर्तियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए, और जो एलीट क्लास की जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म की जाएं, और जो भारी उनके मराहत हैं वो ख़त्म की जाएं। तो उससे महंगाई पे काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। अगर हम अपने रेवेन्यूज देखें तो हमारे रिकॉर्ड रेवेन्यू आ रहा है। हमारी इनकम जो पब्लिक से जैसे भी ली जा रही है, उसकी खाल खींच के या उसका खून निचोड़ के, वो बहुत माकूल है। लेकिन हुकूमती जो अखराजात हैं वो बेवजह शाहाना है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा जफर साहब ये भी बताइएगा कि जैसे हमारे हुकूमती रहनुमा जो हैं वो ये कहते हैं कि कोई हुकूमत नहीं चाहती है कि हम महंगाई करें, लेकिन हुकूमतों को महंगाई करनी पड़ती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जनाब, हुकूमत मुझको तो नहीं लगता कि हुकूमत नहीं चाहती महंगाई करना, क्योंकि इसकी मिसाल आज का फैसला है। अगर ये चाहते तो आज पेट्रोल की जो कीमतें इंटरनेशनली कम हुई हैं, उसका जो भी बचत थी वो आवाम को पास ऑन कर सकते थे, और साथ साथ जो डॉलर के
तकरीबन 27 रुपए पर डॉलर कम हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो इसका भी 25-30 रुपए पर लीटर इम्पैक्ट आना चाहिए था। और मजीद जो हमारा जो पेट्रोल है जो 140 रुपए से 140 रुपए फी बैरल, 140 डॉलर फी बैरल से नीचे होके आज तकरीबन 85 पर डॉलर 85 डॉलर पर बैरल पे आ गया है। तो एक इतना बड़ा फर्क है, तो अगर ये भी पास ऑन नहीं करेंगे अवाम को तो फिर क्या होगा। तो इससे अवाम में बड़ी सख्त मायूसी है और ये लगता है कि ये जो भी बचत आ रही है इतनी बड़ी, ये हुकूमती जो अखराजात हैं, खास तौर पर जो हम देख रहे हैं इन दिनों जो इत्तेहादी जमात है दोनों तरफ, सूबे में भी वफाक में भी, ये उनको खुश करने के लिए उनको मरात और उनके खर्चे और उनको उनके लिए ये महंगाई की जा रही है और जो भी ये बचत आ रही है वो अवाम को पास ऑन नहीं की जा रही। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। अगर इसी तरह महंगाई तो लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। खुदा ना करे हमारे मुल्क में बदअमनी की सूरत हाल ना पैदा हो जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अमन और अमान का मसला पहले भी है। खास तौर पे अगर हम देखें जो हमारे यहाँ टेररिज्म है, जैसे अभी इतलात आ रही हैं कि स्वात में तालिबान दोबारा आ गए हैं और जगह आ गए हैं, या हमारी फोर्सेस पर आए दिन अटैक होते रहते हैं और हमारे जो कीमती जवान हैं उनके वो शहीद होते रहते हैं। तो हमको इस तरफ भी बहुत ज़्यादा संजीदगी से इसके ऊपर देखना है और काम करना है। इस वक्त तो ये लगता है कि जो भी हुकूमत है हमारे यहाँ और जो पिछली हुकूमत भी, वो जो महंगाई हुई है वो विलिंगली हुई है। जैसे कि डॉलर का फॉल हुआ, रुपया हमारा जो जिस तरह फॉल हुआ और डॉलर बढ़ा है, उसमें भी गवर्नमेंट की मर्जी शामिल थी। ये तो स्टेट बैंक ने बर वक्त कार्रवाई की और फिर जो हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने बर वक्त मुदाखलत की, जिससे कुछ कर्जों में हमें हसूल की कामयाबी के जो है कामयाब हुए हम उसके हसूल में। तो ये कुछ डॉलर रुका है, नहीं तो हुकूमत तो ना डॉलर रोकना चाहती है और ना ही महंगाई को कम करना चाहती है। हुकूमत तो न डॉलर रोकना चाहती है और ना महंगाई कम करने में संजीदा नज़र आ रही है। माहिर मुआशियात ज़फ़र पराचा हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इसके साथ साथ जावेद कायम खानी ने हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है। आलमी मार्केट में खाम तेल 7 माह की कम तरीन सतह तक गिर गया है। दुनिया के सबसे बड़े खाम तेल के दरामदे मुल्क चीन में तलब की कमी के खदशे हैं। खाम तेल $4 से जायद की कमी हो गई है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल $4 सस्ता हो गया। दुनिया के सबसे बड़े खाम तेल दरामदी मुल्क चीन में तलब में कमी के खदशात सामने आए हैं और साथ ही जोहरी मुआहदे की तजवीज पर ईरान के रद्द अमल से कबल आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है। आलमी मार्केट में खाम तेल 7 माह की कम सतह तक गिर गया। अमरीकी खाम तेल $4.12 फी बैरल सस्ता हो गया। अमरीकी खाम तेल 4.51% कमी से $87.94 फी बैरल तक गिर गया। लंदन ब्रेंट ऑयल $4.48 फी बैरल सस्ता हो गया। लंदन ब्रेंट ऑयल 4.63% कमी से $93.61 फी बैरल तक गिर गया। माहिरीन का कहना है कि खाम तेल की कीमतें जनवरी 2022 की कम सतह तक गिर गयी। माहिरीन की राय है कि डॉलर समेत खाम तेल सस्ता होने से पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात मरतब होंगे। साथ ही खाम तेल सस्ता होने से दरामदी तेल के बिल में भी नुमाया कमी होगी। अशरफ खान, सिटी 21। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से दूध की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। दूध की कीमतों में इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि दूध फरोशों का कहना है कि बिजली, ट्रांसपोर्ट, चारा वगैरह में इजाफे के बायस कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से दूध की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। दूध की कीमतों में इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि दूध फरोशों ने यह कहा है कि बिजली, ट्रांसपोर्ट, चारा और दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हम भी कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। बस सर महंगाई है, क्या करें, बस अब करना पड़ेगा, क्या करें, बच्चे पीते हैं हमारे तो अब लाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है इस तरह दूध भी बढ़ रहा है, कर रहे हैं, डलवा रहे हैं, पी रहे हैं, पीना भी पड़ेगा। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कुछ नहीं करेगी। जो एक जनरली इन्होंने भी आगे से चीज़ें उसी तरह से लेनी होती है ना, दूध वगैरह,
डीजल है और चीज़ें हैं, चारा वगैरह है, तो सब उसके हिसाब से ही है। अपने अमाल हैं जिनका ये हमें इनाम मिल रहा है। मोची से लेके बादशाह तक सब चोर हैं, अपनी अपनी जगह जिसको मौका मिलता है वो बख्शता नहीं है किसी को, ये सब का हाल है।